तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज श्लोक नंबर 33 और 34 में सम्यक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। अभी श्लोक नंबर 32 में आपने समझा है कि सम्यक्त्व के पश्चात सम्यक ज्ञान की आराधना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? लक्षण भेदेन, उनमें लक्षण के अनुसार भेद कहा है। सम्यक दर्शन का लक्षण अलग है और सम्यक ज्ञान का लक्षण अलग है। और क्या कारण है जो सम्यक्त्व के पश्चात ज्ञान की आराधना करने को कहा गया, तो ये बात श्लोक नंबर 33 में बताई जा रही है। श्लोक दोहराएंगे। सम्यक ज्ञानम कार्यम सम्यक् ज्ञानं कार्यं सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति जनाः सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति जनाः ज्ञानाराधनमिष्टम् ज्ञानाराधनमिष्टम् सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात् सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात् सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात् सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात्। हिंदी पद बोलते हैं। सम्यक ज्ञान कार्य है सम्यक दर्शन कारण कहें जिनेन्द्र, इसीलिए समिकित होने पर इष्ट ज्ञान का आराधन। देखो, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक ज्ञान की आराधना क्यों करना चाहिए। तो कारण क्या बताया जा रहा है कि सम्यक ज्ञानम कार्यम और सम्यक्त्वम कारणम, यानी सम्यक ज्ञान कार्य है और सम्यक दर्शन कारण है, ऐसा जिना माने जिनेन्द्र देव वदंती कहते हैं। क्या कहा है जिनेन्द्र देव ने कि सम्यक ज्ञान कार्य है और सम्यक दर्शन कारण है। सम्यक तो कहो या सम्यक दर्शन एक ही बात है। तो सम्यक तो कारण है। देखो, कारण पहले होता है फिर कार्य होता है। कोई भी कार्य संपन्न हुआ तो किस कारण से संपन्न हुआ, तो कारण पहले होगा फिर बाद में वो कार्य संपन्न होगा। तो ये कारण और कार्य का भेद सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में पाया जाता है। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। तो सम्यक ज्ञान किस कारण से हुआ, तो कहेंगे कि सम्यक दर्शन के कारण से हुआ। यानी सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन होने के कारण सम्यक ज्ञान रूप कार्य संपन्न हुआ। इसलिए सम्यक ज्ञान कार्य है और सम्यक दर्शन कारण है। इसीलिए तस्मात् सम्यक्त्वानंतरम ज्ञानाराधनम इष्टम, सम्यक दर्शन के बाद ही ज्ञान की आराधना करना योग्य है। ऊपर कहा गया था 32 नंबर में कि सम्यक ज्ञान का जुदा ही आराधन करना कल्याणकारी है। तो क्यों जुदा करें सम्यक ज्ञान की आराधना? देखो, सम्यक दर्शन के साथ में ही सम्यक दर्शन हो जाता है, फिर भी सम्यक ज्ञान का सम्यक दर्शन के साथ में ही सम्यक ज्ञान हो जाता है, फिर भी सम्यक ज्ञान की आराधना जुदा माने अलग से पृथक से करना इष्टकारी है। तो इसलिए है कि सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान उसका कार्य है। ये बात श्लोक नंबर 33 में आपने समझ ली। श्लोक दोहराते हैं। सम्यक ज्ञानम कार्यम सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति जनाः ज्ञानाराधनमिष्टं सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात्। और अब श्लोक नंबर 34 में दोनों एक साथ किस प्रकार होते हैं और कार्य कारण का इनमें भेद किस प्रकार से है, ये बात एक उदाहरण दे करके बता रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे। कारण कार्य विधानम
कारण कार्य विधानं समकालं जायमानयोरपिः समकालं जायमानयोरपिः दीपप्रकाशयोरिव दीपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम् सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम् सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम्। सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम्। हिंदी पद बोलते हैं। सम्यक दर्शन और ज्ञान की उत्पत्ति का है समकाल, कारण कार्य विधान घटित हो जैसे दीपक और प्रकाश। क्या उदाहरण दे रहे हैं? कारण और कार्य का विधान, कारण कार्य विधानम समकालम जायमानयो, एक समय में उत्पन्न होने पर भी, माने कारण और कार्य, सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है, तो कारण और कार्य दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। जिस समय कारण हुआ उसी समय कार्य हुआ, ऐसा दोनों के एक साथ होने पर भी दीपक प्रकाशयो, दीपक और प्रकाश की तरह सम्यक तो ज्ञानयो सुघटम, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पर भले प्रकार घटित होता है। किस प्रकार घटित होता है? दीपक और प्रकाश की तरह। क्या उदाहरण दिया? दृष्टांत क्या दे रहे हैं? दीपक और प्रकाश की तरह। जैसे छेड़ाला में कहा गया है, युगपत होते हो प्रकाश दीपक ते होई, माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों युगपत होते हैं। युगपत माने एक साथ होते हैं, फिर भी प्रकाश दीपक ते होई, दीपक का जलना कारण है और प्रकाश का होना कार्य है। दीपक जला, इस कारण से प्रकाश रूप कार्य हुआ। प्रकाश फैला, प्रकाश फैलने का कार्य किस कारण से हुआ? तो दीपक जलने के कारण हुआ। दीपक कहें या लाइट बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, कुछ भी दीपक के ही रूप हैं। तो ये जैसे ही लाइट जली और प्रकाश हुआ, कोई कह सकता है कि ये दोनों कार्य अलग अलग होते हैं? नहीं होते, दोनों एक साथ ही होते हैं। दीपक का जलना या लाइट का बल्ब का जलना और प्रकाश का होना, ये दोनों एक समय में एक साथ होते हैं। लेकिन एक साथ होने के बाद भी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? कि दीपक का जलना कारण है और प्रकाश का फैलना कार्य है। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान उसका कार्य है। तो कारण के घटित होने पर कार्य घटित होता है। इसलिए सम्यक दर्शन और ज्ञान की उत्पत्ति का है समकाल, कारण कार्य विधान घटित हो जैसे दीपक और प्रकाश। श्लोक दोहराते हैं। कारण कार्य विधानम समकालम जायमानयोरपिः दीप प्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम्। इस प्रकार आज श्लोक नंबर 33 और 34, इन दो श्लोकों के माध्यम से आपने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों एक साथ होते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। दोनों की आराधना, या कहें सम्यक दर्शन के होने पर सम्यक ज्ञान की आराधना करना चाहिए। ये बात जो बताई गई थी, इसे इन दोनों श्लोकों में स्पष्ट कर दिया गया है कि सम्यक ज्ञान कार्य है और सम्यक दर्शन कारण है। इसलिए सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान की आराधना योग्य है। ये 33 नंबर में बता दिया। और 34 नंबर में एक दृष्टांत दे करके इसी बात को पुष्ट किया गया है कि कारण और कार्य का विधान एक समय में उत्पन्न होने पर भी दीपक और प्रकाश की तरह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पर भले प्रकार घटित होता है।
माने सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। दृष्टांत क्या दिया? दीपक का जलना कारण है और प्रकाश का फैलना कार्य है। इस प्रकार आज की क्लास यहाँ पर पूर्ण होती है। अब आप अपनी जिज्ञासा, प्रश्न आदि पूछ लें।